नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर आया हूँ और ये गंभीर मुद्दा है कि जो लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, टीचर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सभी बहुत मेहनत करके बनते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद इन सभी को प्रोफेशनल डिग्री मिलती है और ये समाज को लीड करने वाले लोग होते हैं। मैं भी एक अध्यापक हूँ, मुझे मालूम है मेरी भी एक जिम्मेदारी है समाज के प्रति, देश के प्रति, और सभी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। लेकिन एक सवाल जो बार बार उठता है, जिसके बारे में काफ़ी लोग बातें करते हैं, वो बातें ये हैं कि ऐसा देखने में क्यों आता है कि जो लोग लीड कर सकते थे, जो लोग लीड कर सकते हैं, वो पीछे क्यों चलते हैं, क्यों चले। ऐसा देखने में क्यों आया कि जो लोग देश का नेतृत्व कर सकते हैं, जो कैपेबल हैं, जो एबल हैं, जिनमें कैलिबर है, नॉलेज है, ज्ञान का भंडार है, वो लोग समाज को ऊपर उठाने के लिए एंटरप्रेन्योर के रूप में सामने क्यों नहीं आते। ये सवाल हम दूर बैठ के राजनीति को गंदा कहकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। हमें राजनीति में भी आना चाहिए। अगर राजनीति में कुछ गलतियां हैं, कुछ खराबी है, तो हमें राजनीति में आना चाहिए। मैं सब बुद्धिजीवी मिडिल क्लास लोगों से बात कर रहा हूँ जो बहुत मेहनत करके प्रोफेशनल डिग्रियां लेते हैं और फिर दूसरों को नौकरी देने की बजाय, समाज में व्याप्त बेरोजगारी को मिटाने की बजाय, खुद अपनी नौकरी के लिए कहीं ना कहीं अपनी नौकरी पाने की कोशिश में लग जाते हैं। मेरा बस उनसे यही कहना है कि उन्होंने जब इतनी मेहनत करी है तो वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक कॉर्पोरेट हाउस बनाएं, एक कंपनी बनाएं, लोगों का नेतृत्व करें, लोगों को रोजगार दें। बेरोजगारी की समस्या देश में इस समय चरम सीमा पर है। तो अब उन बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा कुछ न कुछ, क्योंकि उद्योगों की अभी देश में कमी नहीं है। बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो दूसरे देशों से थीं, वो अभी बहुत बड़े बदलाव का समय है और इस समय बहुत सारी विदेशी कंपनियां जाएंगी भी, आएंगी भी, और हमारी जो स्वदेशी कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियां हैं, उनको मौके मिलेंगे और बहुत रोजगार जनरेट हो सकता है। तो अब समय की जो मांग है वो यही है कि ये जितने भी डिग्री, एक चुनौती खड़ी है कि आज देश को उनके नेतृत्व की ज़रूरत है, उनकी नॉलेज की ज़रूरत है, उनके गाइडलाइन की ज़रूरत है और उनके सहयोग की ज़रूरत है कि वो उद्योग लगाएं। छोटे छोटे उद्योग ही सही, उद्योग लगाकर 10, 15, 20 लोगों को, हर आदमी एक 10, 15, 20 लोगों को रोज़गार देने की जिम्मेदारी ले, तो मेरे ख्याल से देश से जो इस समय बेरोजगारी का आलम है वो बहुत हद तक इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। तो मेरी अब सभी से ये अनुरोध है कि आप सामने आएं और समाज में ये जो चुनौती खड़ी है इसका सामना करें। देश लोगों से बनता है, समाज से बनता है। अगर समाज में खुशहाली चाहिए तो हमें हर किसी को अपनी जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। हम सिर्फ राजनीति बेकार है या किसी की बुराइयां करके हम शायद अपने साथ, अपने देश के साथ, समाज के साथ एक इंसाफ नहीं कर पाते। ज़रूरत समय की ये है कि हम हम आगे क्यों नहीं आते। हमें आगे आना चाहिए, क्रिटिसाइज ना करके। क्रिटिसाइज करना भी हमारा अधिकार है, हम करें। जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही भी कहें, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों से सिर्फ सही गलत कहकर पीछे हटना नहीं हो चाहिए। हमें जो गलत है उसको आगे आके ठीक करना चाहिए। अगर राजनीति में प्रॉब्लम है तो राजनीति में आए, किसी भी आप पार्टी को ज्वाइन करें और एक अच्छा प्रतिनिधित्व, एक अच्छी लीडरशिप, एक अच्छा नेतृत्व देश को दें और उद्योगों में
आपका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। ऐसा क्यों होता है कि एक अध्यापक है जो बहुत मेहनत करता है, 10, 20, 30 साल को अपना कहीं ना कहीं जॉब करके, सरकारी नौकरी में टीचिंग का जॉब करके या प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाकर, और अपनी ज़िंदगी को यूं ही जाया कर देते हैं, यूं ही निकाल देते हैं। तो वो अगर कोशिश करते, एक स्कूल बनाते, तो वो 10, 15, 20, 50 लोगों को नौकरियां देते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब उसको बिजनेस का इतना नॉलेज है तो वो बिजनेस क्यों नहीं करते? वो उनको बिजनेस करना चाहिए, और बिजनेस करके वो जब वो एक फैक्ट्री का निर्माण करेंगे, एक कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, तो काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है। उनके पास आइडियाज़ हैं, उनके पास समझ है, उनके पास कॉर्पोरेट जगत की सारी नॉलेज है, वो नॉलेज से भरे पड़ा है। तो उस नॉलेज का इस्तेमाल नौकरी करने के लिए क्यों? नौकरी भी करना है, नो डाउट, नौकरी भी करना है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर बनकर आप लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन एक नौकरी करके आप स्वयं अपने लिए नौकरी ढूंढते हैं, ये फ़र्क है। हमारे देश को आज स्वयं नौकरी ढूंढने वालों से ज़्यादा रोजगार देने वालों की ज़रूरत है। मैं भी एक अध्यापक हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्ले स्कूल खोलूँ, और जो भी टीचर्स इस समय रिट्रेंचमेंट का शिकार हुई हैं, या उनको होल्ड पर रखा गया है, या वो उनको निकाल दिया गया है, या उनके पास अभी रोजगार की समस्या है, उनको अपनी जॉब की समस्या है, तो मैं भी उन लोगों को फ्रेंचाइजी ऑफर कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट में काम करके ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनको इंडिपेंडेंट कर पाऊँ। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन और हमारा मैनेजमेंट इस काम में लगा हुआ है। आप सभी से ये विनती है कि आप समाज का नेतृत्व करें। अब समय आ गया है, अब हमें किसी की ओर देखना नहीं है। आज हमारा जो विवेक, हमारा जो मन, हमारा जो दिल कहता है, हमें वो करना चाहिए। हम नौकरी भी करें, और एक एंटरप्राइज बना के, एक छोटा मोटा बिजनेस करके कम से कम 10 लोगों को नौकरी का इंतजाम हम करें। दूसरा मेरा डॉक्टर्स, कोरोना वॉरियर्स, भगवान स्वरूप जो लोगों का इलाज करते हैं, उनको वो भगवान की तरह से, एक पेशेंट के लिए डॉक्टर भगवान होता है। डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अभी हमने कोरोना काल में देखा है कि उन्होंने अपनी जानें तक दी हैं। इसकी भरपाई देश नहीं कभी कर पाए। ये बहुत महान काम है, और यूं ही डॉक्टर को भगवान नहीं कहते, कुछ ना कुछ। लेकिन मेरा अभी जो नए डॉक्टर्स बनेंगे, या अभी जो डॉक्टर की पढ़ाई जिनकी कंटिन्यू है, और उनसे मेरा अनुरोध होगा कि वो आगे जाकर अपने क्लिनिक, अपने अस्पताल, अपने डायग्नोस्टिक सेंटर, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर खोलें, और ताकि टेक लेवल जो भी मेडिकल स्टाफ है उनको नौकरियां मिले। तो अभी नौकरियों की आवश्यकता सभी क्षेत्र में है। टीचर्स, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स, एक स्कूल खोल के टीचर्स को नौकरी दे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बिजनेस को खोलकर, एक कंपनी सेक्रेटरी बिजनेस को खोल के, वो कंपनी सेक्रेटरी कंपनियां खोलने का काम करते हैं, एक कंपनी का निर्माण करते हैं, तो वो एक स्वयं कंपनी खोलकर एक कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करके 10, 15, 20 लोगों को नौकरी दें, क्योंकि वो कंपनी को बेहतर चलाना जानते हैं। बस समस्या यही है, जो चीज़ जो बेहतर जानते हैं वो उस चीज़ में क्यों नहीं आ रहे? क्या हम अपने आप को सेफ करके, क्या वाकई में हम सेफ हैं? कभी कभी मैंने सुना कि पढ़ लिखने के बाद हर किसी के दिमाग में आता है कि मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और अपना जो मैंने पढ़ाई की है, जो मेहनत करी है, उसकी डिग्री मिल गई तो मैं बस उसी में मेहनत करके अपने परिवार को चलाऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो इससे ज़्यादा बड़ी टेंशन, ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी लेकर, ज़्यादा बड़ा कदम उठाकर, जब उन्होंने इतना सोचा तो अपनी नौकरी पा ली, लेकिन अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, थोड़ा लंबा सोचते हैं, अगले 5 साल का प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, तो शायद वो काफ़ी लोगों को रोज़गार दे पाएंगे जो समय की मांग है। आज समाज, पूरा देश आप लोगों की तरफ देख रहा है, और मेरा सभी से अनुरोध है, आप सभी से, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, जो भी हैं, जो भी अपने लेवल पर जितना भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, हम सरकारों से भी उम्मीद रखते हैं। सरकार अपनी जगह जो करती रही है, हमें सरकारों से जो उन्होंने किया है इस समय में, जो हो सकता था वो किया है। कमियां भी रही होंगी, सब कुछ रहा होगा, लेकिन हम वो क्रिटिसाइज़ करने का भी समय नहीं है। अभी समय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
रोज़गार दें। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है एक नागरिक होने के नाते और एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते। हमें ये देखना पड़ेगा कि हर आदमी के घर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेरोजगारी के आलम में घर में दिक्कत है, बहुत दिक्कत है इस समय। अगर आप वाकई में कोई अच्छा, और जिसको समाज सेवा कहते हैं, समाज सेवक, बहुत बहुत कुछ देखने को मिला इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना के समय में बहुत कुछ देखने को ऐसा मिला है जिससे काफ़ी लोग बहुत आगे आए। उन्होंने बहुत अपने लेवल से उठकर, अपने कद से उठकर, अपने सामर्थ्य से उठकर योगदान दिया, बहुत मेहनत करी है, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है। तो जब वो लोग अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं तो हमें भी अपना योगदान देना चाहिए, जो भी हो। खाली हम अपने आप को सेफ साइड करके देखिए, अगर अर्थव्यवस्था डगमगाती है तो उसका असर सबको पड़ेगा, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। हर किसी को अपनी आय बढ़ानी है, इनकम बढ़ाना है, देश में वाइब्रेंसी लानी है। तो हमें सरकारों के साथ अपने कदम भी उठाने पड़ेंगे। सरकार अपनी जगह पर जो कर रही है वो कर रही है। हमें अपने कदम हम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये सोचने का समय है। तो बस मैं ये उम्मीद आप लोगों से करता हूँ कि देश के सामने जो समस्या है, और वो समस्या को मद्देनज़र रखते हुए आप जो भी कर पाएँ वो करें। धन्यवाद।